अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक आपके सामने है और मैं एक चीज बता दूं, अगर इसके बाद आपने क्वेश्चन गलती किया तो 440 वोल्ट का झटका दूंगा। आई बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन क्या है, 4 12 24 72 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। ट्रिक से कैसे करेंगे इसको, ठीक है? तो पहले आप देखो ये जो नंबर्स उनको ध्यान पूर्वक देखना, बिल्कुल केयरफुली देखो। इनमें जब एलसीएम की बात हुई तो सबसे बड़ी संख्या पे गोला मार लो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 72 हो गई। कुछ भी नहीं करना, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको सर्कल कर दो, कर दिया। अब देखो इनमें बाकी जो छोटी संख्या है कौन कौन सी इसको डिवाइड कर रही है। क्या 4 इसको भाग दे रहा है? जो भाग दे रहा है उनको काटते जाओ। ये काट दिया, दे रहा है। क्या 12 इसको डिवाइड कर रहा है? जी कर रहा है, 12 को काट दिया। क्या 24 इसको डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है, जी काट दिया। बच क्या गया? यही बच गया और वही क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। कितना सिंपल, कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको। अगर मैं बोलूं 3 5 6 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखो 3 5 6 में सबसे पहले बड़ी संख्या को गोला मार दो। गोला मार दिया जी। अब देखो छोटी संख्या पकड़ लो और जो इसको डिवाइड कर रही है, भाग दे रही है, उनको काट दो। 3 का दे रहा है भाग, 3 को काट दिया। सर 5 नहीं दे रहा, अब क्या करें? समस्या क्या हो गई? एक तो कट गया, आपके पास नंबर बच गए 5 और 6। अब इसको कैसे करें? तो यहां पे सबसे पहले आपको यह सोचना है, क्या ये दोनों नंबर्स सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, को प्राइम नंबर्स है कि नहीं। सबसे पहली चीज ये सोच लो, क्या ये नंबर्स को प्राइम है? को प्राइम का यह मतलब होता है जिन संख्याओं में एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आएगा। अब देखो 5 को भाग देने वाला या तो 1 ही है या 5 ही है। 6 में डिवाइड करने वाला तो या तो आपका 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। आई बात समझे? हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ? 1 ही हुआ। इसका मतलब ये संख्याएं क्या हो गई? सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स हो गई। और जैसे ही आपको को प्राइम नंबर्स मिल जाए उनको आपस में क्या कर दो? गुना कर दो और वही आपका एलसीएम हो जाएगा 30। और 30 आपका क्या हो गया? 3 5 6 का एलसीएम हो गया। आई बात समझ में? क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरीके से ही दिए जाते हैं। काटने के बाद आपके पास जो संख्याएं बनती है वो को प्राइम नंबर्स ही बन जाती है बहुत बार, और उनको आपस में गुना कर दो और आपका एलसीएम आ गया। अब भी और क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे, उससे पहले बात करते हैं कि सर यही ट्रिक एचसीएफ में कैसे लगाएं। एचसीएफ में लगाने के लिए आपके पास नंबर क्या थे? 4 12 24 और 72। आपको क्या करना है? एचसीएफ में जो सबसे छोटी संख्या है उसको गोला मार दो। आई बात समझ में? सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है, उसको गोला मार दिया। एलसीएफ में सबसे बड़ी को गोला मारना है, एचसीएफ में सबसे छोटी को गोला मारना है। अब क्या करना है? अब देखना है कि ये संख्या किस किस में डिवाइड कर रही है। यहां पे तो क्या देख रहे थे कि इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहां ये देखना है ये किस किस को डिवाइड कर रहा है। आई बात समझ? 4 12 को डिवाइड कर रहा है, काट दो। 4 24 को डिवाइड कर रहा है, काट दो। 4 72 को डिवाइड कर रहा है, काट दो। क्या आ गया? यही जो बच गया वही आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। आई बात समझ में? तो क्या करना आपको? ये ट्रिक ध्यान रख लो। अगर जो नंबर्स दिए हुए हैं एलसीएम के लिए, अगर आपके हाईएस्ट नंबर में सारी संख्याएं क्या कर रही है, बाकी डिवाइड कर रही है, तो वही आपका एलसीएम होगा। और एचसीएफ में अगर आपको संख्याएं दी हुई है तो जो सबसे छोटी संख्या अगर बाकी नंबर्स को डिवाइड कर देती है तो वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। आई बात समझ में? अब और कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखो। पहला क्या पूछा आपको? 30 45 75 एंड 100 का आपको क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? 30 42 135 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब देखो इसमें भी आपको अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो चेक कैसे करना है। ट्रिक मैंने जो बताई वो तो आपको याद है ही। अब देखो सबसे पहले एलसीएम की जब बात होगी, जो सबसे हाईएस्ट नंबर उसी को गोला मार लो, वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। गोला मार दिया। अब देखो इनमें क्या कोई भी नंबर 100 को भाग दे रहा है क्या? सर यहां तो कोई भी नंबर भाग नहीं दे रहा। चलो इस बात को क्लियर हो गई कि इसमें से कोई भी भाग नहीं दे रहा, तो 100 आपका एलसीएम नहीं हो सकता। आई बात समझ? अब जो एलसीएम होगा
वो जो होगा ना वो 100 के जो हाईएस्ट नंबर उसके पहाड़े में ही आएगा। पहली चीज तो ये इसके पहाड़े में ही आएगा। अब इसका पहाड़ा बोलना शुरू कर दो। 100 तो नहीं हुआ, 100 का दुगुना करो, 2 हो गया, कितना हो गया 200 हो गया। 200 तो इनमें है ही नहीं, 200 भी नहीं, 3 गुना तीसरा पहाड़ा बोला 300 हो गया। अब देखो 300 ऑप्शन में है, 300 ऑप्शन में। अब आपको देखना 300 कब होएगा, जब ये सारी नंबर्स भी इसको डिवाइड करेंगी, ये सारी नंबर्स भी इसको डिवाइड करेंगी। 30 तो कर रहा है। अब देखते हैं 75 भी इसको कर रहा है, क्योंकि 75 का 2 गुना 150 होता है, 4 गुना 300 होता है। लेकिन 45 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 100 का आगे फिर से पहाड़ा बोलते हैं। 400, 400 ऑप्शन में नहीं है। 500 बोला, 500 ऑप्शन में है, लेकिन 500 में आपको पता है 30 डिवाइड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ जाओ, अब आता 800। 800 आ गया। अब देखना 800 में क्या 30, 45, 75 में कोई ऐसी संख्या जिसका भाग नहीं जाता? सर 30 का नहीं जाता, इसको यहीं खत्म कर दो, जो बच गया वही आंसर हो गया। 900 आपका आंसर हो गया। एग्जाम में इसी तरीके से चेक करना है। आई बात समझ में? उसके बाद आपका आता है ये दूसरा क्वेश्चन। 30, 42, 135 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। देखो मेहनत इतनी खामोशियों से करो कि शोर आपकी सफलता मचाए, ठीक है। अब देखो 30, 42, 135 में आपको एचसीएफ के लिए क्या बताया मैंने? सबसे जो छोटा नंबर है उसको गोला मार दो। सबसे छोटे नंबर को आपने गोला मार दिया। जब उसके बाद आपको क्या करना? ऑप्शंस में जाना है। सबसे पहले तो ये देख लिया, क्या 30 को गोला मारा, 30 इसको डिवाइड कर रहा है क्या ट्रिक के अनुसार? नहीं कर रहा, तो उस ट्रिक को वहीं पे छोड़ दो। ऑप्शन में आ गए। अब देखो ऑप्शन में आ गए तो आपको 30 तो हो ही नहीं सकता। आई बात समझे? अब बचे 3 ऑप्शन। अब भी क्या करना है आपको? क्या करना है? 30 के फैक्टर्स लिखने हैं। क्या करना है? जैसे यहां पे 100 के मल्टीपल्स कर रहे थे, पहाड़ा बोल रहे थे, इसी तरीके से 30 के क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। सिंपल ट्रिक है। 30 के आप गुणनखंड करोगे, कौन कौन से इसके फैक्टर्स होंगे बताओ मुझे। सर इसके फैक्टर्स में देखो सीधा सा आपको क्या करना है? फैक्टर्स किस तरीके से करते हैं? 2 का भाग दिया 15 आ गया, 3 का भाग दिया 5 आ गया, 5 का भाग दिया 1 आ गया। कौन कौन से हो गए? 2, 3 और 5। ये अपन ने क्या कर दिया? इसका जो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड जो करते हैं वो कर दिया हमने। एक ही संख्या का करना है, बाकी सबका करना ही नहीं है। अब देखो इनमें कौन कौन सा नंबर इन सबको डिवाइड कर रहा है? सर 2 तो कर ही नहीं रहा है, 2 को हटा दो। उसके बाद देखो 3 कर रहा है क्या? हाँ सर 3 कर रहा है, 3 कर रहा है। 5 कर रहा है क्या? 42 में 5 करता ही नहीं है, तो ये एक ही बचा। जो बच गया वही आपका क्या हो गया? ये एचसीएफ आ गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी आपका ऑप्शन हो गया। ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन को कर लो। ये आपका अभी पहले खुद से ट्राई करो, और अब गलत किया तो मैं सच बता रहा हूं 440 वोल्ट का झटका देके ही छोड़ूंगा। आई बात में बहुत मारूंगा आपको। ये बताओ इसको कैसे करना है? एचसीएफ निकालना है। 1365, 1560 और 1755 का एचसीएफ निकालना है। क्या बोला? सबसे छोटी जो संख्या उसका गोला मार लो। मार दिया सर, गोला मार दिया। उसके बाद क्या बताया था? अगर यह संख्या बाकी संख्याओं को भाग देती है, डिवाइड करती, तो वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहां तो ये इनको डिवाइड नहीं कर रही, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन। क्या बताया मैंने? उसके बाद इस संख्या के क्या कर लो आप? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सहभाज्य गुणनखंड कर लो। कर लो भाई। 1365 का करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले 3 से किया, कितना आया? 3 4 12, 1 3 5 15 और 5। क्यों मुझे पता लगा कि ये 3 से भाग जा रहा है कि नहीं? सीधा आप इन संख्याओं का क्या कर लो? योग कर लो, इनको ऐड कर लो। 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 10 5 15। अगर 15 3 का अगर 15 में भाग जा रहा तो इस संख्या में भी जाएगा। आई बात समझ में? अब देखते हैं 5 5 10 और 4 14, मतलब 3 का तो नहीं जा रहा। 5 पे आ जाते हैं। 5 पे देखा, 5 पे जाएगा अगर लास्ट क्या हो? अगर लास्ट नंबर क्या हो? 5 हो, या फिर क्या हो बताओ? 0 हो। अब देखो इसमें क्या हो गया? 9 और 1। आई बात समझ में? अब देखना 5 का नहीं जा रहा, लेकिन इसमें क्या जाएगा? 7 का भाग जाएगा। आई बात समझ में? 7 का भाग कैसे जाएगा? आप इस नंबर को छोड़ दो और बाकी जो नंबर बना उसका डबल कर दो। 1 का डबल किया, कितना हुआ? 2। 9 में से 2 को घटाया, कितना बचा? 7।
क्या 7 में 7 का भाग जा रहा था, इसलिए इसमें 7 भी डिवाइड करेगा। ये हो गया 13। अब 13 में सिर्फ 13 का जाएगा, तो इसके फैक्टर्स लिख दिए 3, 5, 7 और 13। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन बनाने वाला कितना कितना होशियार बनने की कोशिश कर रहा था। उसने 15 भी दे दिया, उसने 13 और 3 39 भी दे दिया, और 13 इंटू 3 39 इंटू 5 195 वो भी ऑप्शन में दे दिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब क्या करना है, पहले देखो क्या 3 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है क्या? क्या बताया? 6 और 5 11 और 1 12। हाँ कर रहा है। इसको कर रहा है क्या? 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 1 18। जी कर रहा है। तो 3 तो आपका आएगा ही आएगा। आई बात समझे। उन सारे फैक्टर्स को एक साथ लिख दो। अब 5 का देखते हैं। क्या बताया? अगर लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो तो दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। 5 को लिख दो। अब आ गया 7 का। पहले इसको करो। 7 का इसमें भाग दोगे तो जाएगा ही नहीं, सीधा सा दिख रहा है ये तो आपको। तो 7 को तो कैंसिल कर दिया, लेकिन 13 इन दोनों को ही क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो 13 भी क्या हो गया? इसके फैक्टर में आ गया। अब जो जो आपने ये लिखे हैं इनको आपस में क्या कर दो? गुना कर दो, और वही आपका आंसर होगा। तो 13 को 5 से किया कितना आया? 65। 65 को 3 से किया कितना आया? 195 195। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आई बात समझ में। तो एचसीएफ के क्वेश्चंस इसी तरीके से करने हैं। ये तो हो गई ट्रिक्स। अब मैं आपको रेगुलर मेथड्स बताता हूं, दोनों जो मेथड यूज करने होते हैं। एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सहभाज्य गुणनखंड, और दूसरा मेथड आपका डिवीजन वाला मेथड, भाग कैसे देके निकालते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।